सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN Moto 3 में। और आज एक बनाएंगे हम कंपैरिजन वीडियो DAC 101 और DAC 002 का। तो आज इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा इन दोनों में। तो ये जो दोनों ही कैमरा है ये डिजिटेक की तरफ से आते हैं। डिजिटेक गो कैम सीरीज़ है ये। तो ये है DAC 002, ये है DAC 101। बात करें इनके बेसिक्स की तो दोनों ही 5K एक्शन कैमरा है। इस पर भी यहाँ पे बैजिंग आती है 5K अल्ट्रा HD वाईफाई, और इस पर भी यहाँ लिखा आता है 5K अल्ट्रा HD वाईफाई। तो दोनों ही कैमरा 5K कैपेबल है। 5K @ 30 FPS पे ये वीडियो शूट कर सकते हैं दोनों ही कैमरास। और इसमें आपका जो फ़ोटो क्वालिटी है ये 48 मेगापिक्सल तक की खींच सकता है। और इसकी जो फ़ोटो क्वालिटी वो थोड़ी कम है ये DAC 002 की। इसमें जो फ़ोटो क्वालिटी है ये आपको 24 मेगापिक्सल की मिलती है। तो DAC 002 में और वो DAC 101 और DAC 002 में एक बड़ा मेजर फ़र्क है। इसमें आपको मिलते हैं दो स्क्रीन, एक फ्रंट में और एक मिलता है बैक में। और वहीं DAC 002 में आपको मिलता है सिर्फ एक स्क्रीन बैक में। तो इसमें जो आपको डबल स्क्रीन मिल रहा है तो फ्रंट वाला टच नहीं है, बट जो रियर वाला है ये टच स्क्रीन कैपेबल है। मतलब यहाँ पे आप इजीली टच कर सकते हैं, और जब आप टच भी करेंगे इसको 101 को तो थोड़ा आपको सॉफ्ट फील होगा। और वहीं ये वाली जो स्क्रीन है फ्रंट की ये थोड़ी सी हार्डर फील होगी। और इसको आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टच एंड प्लस विद बटन्स। बट DAC 002 को आप सिर्फ और सिर्फ बटन्स के थ्रू ही टॉगल या ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका स्क्रीन पीछे का काफ़ी सॉलिड है इसके बनस्पत, मतलब इसका थोड़ा सा लाइट है, मतलब फील करोगे तो आप हल्का हल्का फील होगा। वहीं इसकी जो स्क्रीन है ये थोड़ी मजबूत सी फील हो रही है। तो बात करें टच वगैरह की तो ये वाला कैमरा जो है आपका DAC 002 ये 100% आपका बटन्स पे ही रिलाई करता है। मोड, मोड बटन, ओके बटन, ये अप एंड डाउन एरो, और बाकी तो जो बेसिक्स हैं ही इसके, तो पूरा का पूरा ये इन्हीं बटन्स पे ऑपरेट होता है। वहीं DAC 101 जो है आपका कैमरा ये एक तो आपका ऐसे टच के थ्रू, और दूसरा आपका ये बटन्स के थ्रू भी ऑपरेट हो जाता है। तो ये हो गई इसकी टच की बात। तो बात करते हैं इन दोनों कैमरास के स्टेबिलिटी की। तो दोनों ही कैमरास में आपको 6 एक्सेस EIS मिलता है। EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। तो उससे क्या होता है, 6 एक्सेस मतलब 6 एक्सेस हो गया 6 डायरेक्शन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक। इसी का भी ऐसे ही है। तो इससे मतलब ये 6 एंगल में अगर ये झटके खा रहा है कैमरे, तो इसके अंदर जो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जब आपका EIS इन दोनों में ऑन रहेगा तो आपको जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसमें कोई जर्क वगैरह नहीं आएगा। तो वो वीडियो आपका काफ़ी स्मूथ शूट होता रहेगा। तो EIS का ये फ़ायदा होता है। तो दोनों ही कैमरा में आपको EIS मिल जाता है, जिससे आपके कैमरे की वीडियो स्टेबिलिटी बनी रहती है। बात करते हैं इन दोनों के साथ यूज़ होने वाले माइक की। तो इसके साथ DAC 101 के साथ आपको फ्री में एक माइक मिलता है जो इसकी के पिटारी के अंदर निकल के आता है। वहीं DAC 002 में आपको कोई माइक वगैरह नहीं मिलता, आपको अलग से एक्स्ट्रा ख़रीदना पड़ता है। तो इसके साथ DAC 002 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही माइक कंपैटिबल है, वो है डिजिटेक का DM03 टाइप C माइक। वही इसके साथ चलता है, उसमें ऐसी टाइप केबल लगेगा और ये आपका बिना किसी अडेप्टर वगैरह के ईजिली वर्क कर जाएगा। लेकिन सिर्फ इसमें डिजिटेक का DM03 टाइप C माइक ही कैपेबल है। वहीं इसके अंदर जो फ्री आपका माइक मिल रहा है बॉक्स में इसी कैमरे के साथ आया वो, और साथ ही साथ जो इसके साथ यूज़ हो रहा है हमारा DM03 माइक, वो भी इसके साथ कंपैटिबल है। तो आप दोनों से ही वीडियो शूट कर सकते हैं इसमें, और इसमें तो सिर्फ एक ही चलेगा। तो माइक का थोड़ा सा ये है कि इसमें एक ही माइक चल सकता है, इसमें 2 माइक चल जाएंगे। और भी इसमें शायद माइक चल सकते हैं मेरे हिसाब से, बट फ़िलहाल मैंने ट्राई नहीं किया। बट इसमें तो मैंने बहुत सारे माइक लगा के ट्राई किए और काफ़ी खर्चा भी किया मैंने, तो इसमें कोई माइक नहीं चलता। और मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में बार बार बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ DM03 टाइप C डिजिटेक का ही माइक चलेगा। अब बात करते हैं अंडर वाटर वीडियो शूटिंग की। तो उसके लिए ये दो कैमरा मतलब बोलते हैं कि इन्हें 30 मीटर की गहराई तक हम शूट कर सकते हैं इन कैमरा से। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये वाला जो इसका केस है, वाटर प्रूफिंग केस, इसके थ्रू ही इसके अंदर आपको कैमरा डालना है। ये ऐसे खुल गया, और मान लीजिए ये हम DAC 101 रख रहे हैं, ये अंदर फिट किया और ये हो गया फिट। तो पूरा का पूरा वाटर टाइट हो जाता है, यहाँ से एक भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं घुसने वाला। इवन मेरे को तो लगता है हवा भी नहीं घुसेगी इसमें, पूरा ही बंद हो गया, ये टाइट हो गया। और हाँ, अपनी उंगली बचा के, कई बार मेरी उंगली इसके बीच में आ जाती है,
तो ये शूट कर लेता है। तो 30 मीटर की गहराई तक ये वीडियो शूट कर सकता है। 30 मीटर मतलब आमतौर पर होता है थोड़ी तेज़ बारिश और थोड़ा बाल्टी में पानी वगैरह डुबा के 30 मीटर की गहराई काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी इतने तक ये ईजिली शूट कर लेते हैं दोनों कैमरास, ये भी और ये भी। इसके साथ भी वाटर प्रूफिंग केस फ्री आता है, इसके साथ भी वाटर प्रूफिंग केस फ्री आता है। इसमें मैं लगा के दिखा रहा हूँ। तो ये आपके शूट कर सकते हैं 30 मीटर की गहराई तक, लेकिन आपको ये कैमरे के साथ वाटर प्रूफिंग केस लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपके दोनों कैमरे पानी में जाते ही साथ ख़राब हो जाएंगे, मतलब ऐसे डिप करते ही साथ ख़राब हो जाएंगे। तो बात करते हैं बैटरीज़ की। तो बैटरीज़ में लगती है ये डिजिटेक 3.7 वोल्ट 1350 mAh की बैटरी। आप अलग से केसन की एक बैटरी आती है, प्रमोशन नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। 1300 mAh 50 mAh की एक वो बैटरी भी आती है, वो भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दो बैटरी काफ़ी बार लंबी राइड पे कम पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने 2-4 अल्टरनेटिव रखे हुए हैं उसके। तो ये तो मेरे को डायरेक्टली मिल नहीं रहते डिजिटेक के, इस पर ब्रांडिंग हो रखी है। तो मैंने ये केसन की बैटरी ले रही 1350 mAh की, और आई थिंक ये 3.7 वोल्ट और 1350 mAh है ये भी, और ये भी दोनों ही सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन की बैटरीज़ हैं ये। तो ये भी इसके साथ इजीली चल जाती है, लंबा चलती है, मतलब इजीली चल जाती है कहने का मतलब। और सबसे बड़ी आफत बैटरी के मामले में अगर हम बात करें, तो चाहे आपका डैक 101 हो या आपका डैक 002 हो, तो ज़ीरो से लेके फुल चार्ज होने में इनको, ये बैटरीज़ को कैमरे के अंदर कम से कम 2 से सवा 2 घंटे का टाइम लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इवन अगर आप फास्ट चार्जर से भी करो, फास्ट चार्जर जो होता है अडेप्टर वाला, मतलब जो फ़ोन के होते हैं फास्ट चार्जर, उससे भी अगर आप चार्ज करो तो भी काफ़ी टाइम लग जाता है इनको चार्ज करने में। तो ये एक काफ़ी हैसल है इन दोनों कैमरास के साथ। तो बात करें एसेसरीज़ की, मेरे पास रखे हैं 2 बॉक्स, एक गो कैम, दोनों ही गो कैम है असल में, एक डैक 002 का है, एक डैक 101 का है। और एसेसरीज़ दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है भर भर के। जैसे कि मान लीजिए आपको एक स्पेयर बैटरी मिलती है डिजिटेक की अपनी खुद की, कहाँ गई, हाँ ये डिजिटेक की खुद की एक स्पेयर बैटरी मिलती है। वाटर प्रूफिंग केस आपको दोनों ही क्या उसमें मिल जाता है, ये रहा इसका डैक 001 का, और ये रहा डैक 002 का। तो इसके अंदर मैंने मेमोरी कार्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं ये वाला कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको इसमें मिलते हैं हैंडल बार माउंट, इसमें भी और कुछ बेसिक ये स्क्रू, यूनिवर्सल स्क्रू माउंट इसमें भी और इसमें भी। बाकी फिर आपको एक ही मिलता है कैमरे के लिए माउंट, ताकि आप कैमरा अटैच कर सकें अगर आप चिन में लगा रहे हैं, चिन माउंट के साथ, या इधर आप चेस्ट माउंट पे लगा रहे हैं तो उसके लिए। बाकी दोनों ही उसमें आपको HDMI टू माइक्रो USB केबल मिल जाते हैं ये, और इधर भी मिला हुआ है हमें, आजा भाई बाहर आजा, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी दोनों ही कैमराज में आपको मैनुअल मिलती हैं, और बाकी कुछ स्ट्रैप्स वगैरह मिलते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो आपका डैक 101 का बैग है, इसमें आपका ये एक एक्स्ट्रा फ्री में माइक भी मिलता है। तो ये फ़र्क है, बाकी एसेसरीज़ दोनों ही लगभग सेम आती है दोनों ही कैमरास के साथ। बस इसमें माइक आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो आपका काफ़ी टाइम और हैसल बचा देता है ये, क्योंकि माइक मिल गया तो अब आप इजीली शूट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों ही कैमरास की कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही कैमरा आपको वाईफाई सपोर्ट करते हैं, और वाईफाई ऑन करके आप iSmart DV2 ऐप के थ्रू इसमें रिकॉर्ड हुई फाइल्स अपने सिस्टम वगैरह पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप C टाइप केबल के थ्रू ही अपना जो डाटा वगैरह है वो भेजिए, क्योंकि iSmart DV2 ऐप के थ्रू आप भेजेंगे तो काफ़ी हद तक डिस्टॉर्शन आता है आपकी वीडियोस वगैरह में, वीडियोस फोटोज़ जो भी आप भेज रहे हैं। एक तो टाइम लगता है बहुत, और दूसरा वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा गिर जाती है। इवन कनेक्टिविटी में आपको दोनों ही कैमराज में यहाँ पे स्लॉट्स मिलते हैं, जैसे कि आपका ये माइक्रो USB टू HDMI का पोर्ट है, इधर टाइप C कनेक्टिविटी मिल जाती है इसमें आपको चार्जिंग वगैरह के लिए। इवन माइक वगैरह के लिए भी आप टाइप C वाला पोर्ट ही यूज़ करते हैं इसमें। और इसके अलावा दोनों ही कैमराज में आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन मिलता है। इससे फ़ायदा ये रहता है, इंडोर शूटिंग में आपको एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंडोर शूटिंग या फिर नॉर्मल शूटिंग वगैरह में। लेकिन अगर आप राइड वगैरह करते हैं, मोटो ब्लॉग करना चाह रहे हैं इन कैमरा से, वैसे तो मत करिए, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाना पड़ेगा, यानी माइक लगाना पड़ेगा, ताकि हवा आपके वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अन्यथा अगर आप बिना माइक के इन कैमरा से वीडियो शूट करेंगे, मतलब मोटो ब्लॉगिंग में, तो हवा ही हवा की आपको आवाज़ सुनाई देगी, अपनी आवाज़ कुछ नहीं सुनाई देगी। तो इसलिए जब आप राइड कर रहे हैं या मोटो ब्लॉग कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं और तब शूट कर रहे हैं, तब माइक के साथ शूट करिए। अन्यथा इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है, तो आप बेसिक इंडोर वगैरह शूटिंग आप इससे बिना माइक के कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं ये दोनों कैमराज आपको कब लेने चाहिए। तो इसका साफ और सीधा सा आंसर, जब आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट हो तभी आपको एक कैमरा लेनी चाहिए। ये लगभग 7,000 के आसपास पड़ता है, 6,299 से लेकर 7,000 के बीच में इसका प्राइस अप डाउन मारता है। और ये लगभग 8,500 के आसपास का पड़ता है, और कभी कभी डिस्काउंट भी आ जाता है तो 8,000 तक भी चला जाता है। अप डाउन दोनों ही मारते रहते हैं, लेकिन ये मान के चलिए 8,500 का कैमरा है और ये 6,000-7,000 के आसपास का कैमरा है। तो बजट के इतना है। और इसके अलावा ये कैमराज आपको तब खरीदने चाहिए जब आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, और मतलब ज़्यादा टाइट है तो ये, बहुत ज़्यादा टाइट है तो ये DAC 001। इनका फ़ायदा ये है कि आप बेसिक कैमरा वगैरह शूट कर सकते हैं, छोटे मोटे वीडियोज़ वगैरह बनाने। इवन अगर आपको एज अ डैश कैम भी यूज़ करना है तो, क्योंकि दोनों में कार मोड आता है, तो आप इसे एज अ डैश कैम भी यूज़ कर सकते हैं दोनों ही कैमराज को। तो तब तक वहाँ के लिए तो आपको एक फ़ायदा है। अब बात करेंगे ये किसको ख़रीदने चाहिए। तो अगर आप बहुत ही रफ़ एंड टफ़ यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगा DAC 002 यूज़ करिए। मतलब अगर आपके हाथ से चीज़ें छूटती है, मेरे हाथ से भी छूट जाती है कई बार, और आप यहाँ देखोगे हल्का सा, ये देख रहे हो स्क्रैच सा है, क्योंकि ये ऐसे गिरा था ये एक बार माउंट से, और ये थोड़ा सा लाइट है इसके मुकाबले। लाइट से मेरा मतलब ये थोड़ा सा डेलिकेट है इसके मुकाबले। क्यों? ये फिजिकल के बटन वाला है पूरा का पूरा जो आपका कैमरा है, इसमें आप पीछे टच है, बाई चांस स्क्रीन ऐसे गिरी तो इसका टच ख़राब होने के पूरे चांसेस है, फ्रंट से भी डैमेज हो सकता है। इसमें अगर ये फ्रंट पे गिरा तो फ्रंट में तो ये है थोड़ा सा आगे की तरफ, ये बाहर को निकला हुआ है, तो पहले तो लेंस को ये प्रोटेक्ट करेगा, इसमें भी खैर प्रोटेक्ट करेगा ये लेंस को। लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरफ से गिरा तो स्क्रीन लगेगी, बट इधर तो स्क्रीन है ही नहीं तो कुछ लगेगा ही नहीं। और तो अगर आप ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करते हैं तो आप ये कैमरा यूज़ करिए, और अगर आप थोड़ा सा केयरफुल यूज़ करना चाहते हैं तब आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको टच के साथ ज़्यादा आदत है, टच वगैरह करके चलाने की, तो ये कैमरा बेस्ट है। वहीं अगर आप फिज़िकल बटन्स के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, मतलब इजीली ऑपरेट कर पाते हैं फिज़िकल बटन्स के साथ, तो DAC 002 यूज़ करिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब रफ़ एंड टफ है एक तरीके से। ये इसके मुकाबले थोड़ा सा मेरे को लाइट लगता है, नॉट वेट के मामले में नहीं कह रहा हूँ, बट खाली ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे इसका स्क्रीन थोड़ा सा सॉलिड लगता है, बट इसका थोड़ा सा स्क्रीन पीछे का डेलिकेट लगता है, बिकॉज ये नॉन टच है और ये टच है, और स्मूथ टच है, काफ़ी स्मूथली टच हो जाता है इसमें। तो ये थोड़ा सा ऐसी है रफ़ एंड टफ लोगों के लिए, मतलब रफ़ एंड टफ यूज़ के लिए हल्का सा, और ये थोड़ा सा डेलिकेट है। बट दोनों ही एक्शन कैमराज हैं, दोनों ही अपना अपना काम अच्छा कर लेते हैं, बहुत बढ़िया नहीं करते बट अपना काम अच्छा कर लेते हैं। बात करते हैं अब कंक्लूज़न की, तो दोनों ही कैमराज DAC 002 एंड DAC 101 के बारे में यहाँ पे हमने थोड़ा बता दिया है आपको कि दोनों में क्या फ़र्क है। और बाकी डिटेल वीडियोस के लिए आप DAC 002 का रिव्यू और DAC 101 का भी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वगैरह मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।